नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। विपक्षी गठबंधन जो अभी हाल ही में बना है, जिसका नामकरण हुआ है बेंगलुरु की बैठक में इंडिया नाम से INDIA, उसमें अभी से दरारें नज़र आने लगी। विपक्ष ने संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही ये घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तक सदन में आकर मणिपुर के मुद्दे पर बयान नहीं देते तब तक सदन की कार्यवाही नहीं चलने देंगे और उसमें हम हिस्सा नहीं लेंगे। और लगातार एक हफ्ते तक जो है सदन की कार्यवाही उन्होंने अपनी ओर से नहीं चलने दी, लेकिन सरकार अपना विधायी कार्य लगातार कर रही है और उसमें कोई रुकावट नहीं आ रही है। विपक्ष जो है नारेबाजी करता रहता है। उसी हल्ले हंगामे के बीच में ऐसे विधेयक जिन पर चर्चा होनी चाहिए थी, जिन पर विपक्ष का मत आना चाहिए था, जिन पर विपक्ष को बताना चाहिए था कि वो समर्थन करता है या विरोध करता है, ऐसे विधेयक एक एक करके पास होते जा रहे हैं। शुक्रवार को बैठक हुई जब फ्लोर लीडर्स की, गठबंधन के साथियों की, उसमें राघव चड्ढा ने, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने बात सामने रखी कि सोमवार को विधेयक आ रहा है जो दिल्ली की सेवाओं से संबंधित है। ऑर्डिनेंस जो आया था उसकी जगह पे विधेयक आ रहा है लोकसभा में। तो गठबंधन के सभी साथियों को इस पर होने वाली चर्चा में भाग लेना चाहिए और वोट देना चाहिए। और उनका समर्थन किया तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने, और उन्होंने कहा कि जो है हमको इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेकर और वोटिंग में, मतदान में भाग लेकर ये संदेश देना चाहिए विपक्षी एकता का। दरअसल वो जो संदेश दे रहे थे वो विपक्ष में दरार का संदेश दे रहे थे। आम आदमी पार्टी और TMC, इनकी आपस में मिलीभगत हो गई है गठबंधन के अंदर। तो गठबंधन के अंदर एक गुट बन गया है, जिसको कह सकते हैं हाँ प्रेशर ग्रुप बन गया है, जो 2 बार कांग्रेस पार्टी को झुका चुका है। एक बार अरविंद केजरीवाल झुका चुके हैं, दूसरी बार ममता बनर्जी झुका चुकी हैं। इन दोनों पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, आपको पता होगा उसका डिटेल। तो इन दोनों पार्टियों ने फिर ये खेल खेला शुक्रवार को और कहा कि सबको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, लेकिन कई सदस्यों को इस पर एतराज़ था। पहला एतराज़ जताया कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश ने। उन्होंने कहा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल है उस पर हमको चर्चा में भाग लेना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए, उसके खिलाफ वोट देना चाहिए। इसी तरह से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव अमेंडमेंट जो बिल है उस पर भी हमको चर्चा में भाग लेना चाहिए, खिलाफ वोट देना चाहिए। सरकार ऐसे ही ये बिल पास करा लेगी, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों इसके लिए तैयार नहीं हुई कि एक ही जो है बिल को जो है मुद्दा बनाना चाहिए और उसी के जरिए संदेश देना चाहिए। उसके अलावा RSP के प्रेमचंद्रन ने, उन्होंने भी कहा कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव अमेंडमेंट बिल जो है उस पर हमको चर्चा में शामिल होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण बिल है, उस पर हमें अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए। इसी तरह से गुरुवार को जो बैठक हुई थी उसमें भी प्रेमचंद्रन और शशि थरूर, कांग्रेस के शशि थरूर ने कहा कि हमें दूसरे विधेयकों पर चर्चा में शामिल होना चाहिए और सरकार के खिलाफ वोट देना चाहिए। लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई गुरुवार को भी और शुक्रवार को भी। लेकिन शुक्रवार को नज़ारा अलग था, उसमें TMC और आम आदमी पार्टी की मिलीभगत, गठजोड़ उसका साफ साफ दिखाई दे रहा था। आम आदमी पार्टी के लोग इस बात पर भी जोर डाल रहे थे बाकी सदस्यों पर कि जो सदस्य बीमार हैं, उन्होंने कहा कि सोमवार को लोकसभा में आ रहा है तो मंगलवार को ये बिल तय है कि राज्यसभा में आएगा। तो जो बीमार हैं राज्यसभा के सदस्य, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह और झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन, उनको भी लाने की सदन में व्यवस्था होनी चाहिए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पूरे सदन के लिए निकाल दिए गए हैं, तो वो सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं ले सकते, जाहिर है कि वोट भी नहीं दे सकते। तो एक वोट तो आम आदमी पार्टी का ही कम हो गया है। दूसरा मुद्दा उठाया आम आदमी पार्टी ने कि मंगलवार को यानी 1 अगस्त को राज्यसभा में बिल आ सकता है, तो ऐसे में सभी सदस्यों को मौजूद रहना चाहिए। तो इशारा किसकी ओर था? शरद पवार की ओर। शरद पवार एक कार्यक्रम में 1 अगस्त को पुणे में रहेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुरस्कार दिया जाने वाला है। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता शरद पवार करेंगे। इस मुद्दे पर पूरे गठबंधन में कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि आखिर गठबंधन के साथ ही शरद पवार
एक ऐसे कार्यक्रम में क्यों शामिल हो रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री को सम्मानित किया जाना है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस को दबाव डालना चाहिए, बात करना चाहिए शरद पवार से और कहना चाहिए कि वो कार्यक्रम रद्द कर दें और 1 अगस्त को आए सदन में वोट देने के लिए। अब मुद्दा ये बनता जा रहा है कि केवल आम आदमी पार्टी के हित से जुड़ा हुआ जो एक विधेयक है उसी पर पूरा विपक्ष क्यों एक हो। मुस्लिम लीग के मोहम्मद बशीर ने कहा कि प्राइवेट मेंबर्स जो बिजनेस होता है फ्राइडे को, उसमें भाजपा के एक सांसद यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, तो हमारी पार्टी के सांसदों को उसका विरोध करना पड़ेगा। तो उनसे कहा गया कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि इससे जो है मतभेद का संदेश जाएगा कि हमारे जो है गठबंधन में दरार पड़ गई है। तो उनको मना कर दिया गया। लेकिन प्रेमचंद्रन मिनरल्स और माइनिंग का डेवलपमेंट एंड अमेंडमेंट बिल जो है उस पर चर्चा में भाग लेने के लिए सदन में गए। उसके अलावा हसनैन मसूदी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं, वो लोकसभा में जब जम्मू कश्मीर का विधेयक आया तो उस पर वो धरने से उठकर गए सदन में और उस पर चर्चा में जो है भाग लिया और विरोध में बात कही। तो विपक्ष में जो एका करने की कोशिश हो रही थी, एका बनाने की कोशिश हो रही थी, वो इस संसद सत्र के दौरान ही टूटती हुई दिखाई दे रही है और एक नया गुट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीआरएस, ये चारों अपना एक अलग ब्लॉक बना सकते हैं। तो वो बनेगा कि नहीं, वो तो बात की बात है। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें बड़ा महत्वपूर्ण है आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री गोपाल राय का जो बयान आया है। उन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए है, विधानसभा चुनाव के लिए नहीं है। इसलिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और 2025 जनवरी में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव में हम अकेले लड़ेंगे, हम अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यानी कांग्रेस को जो उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आम आदमी पार्टी अब कोई अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी, इस उम्मीद में कि आगे गठबंधन पंजाब और दिल्ली में होगा और दूसरी जगहों पर भी हो सकता है, उसको देखते हुए ऐसा आम आदमी पार्टी का कोई इरादा नहीं है। आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश इस समय सिर्फ ये है कि किसी तरह से जो विधेयक दिल्ली के सेवाओं के बारे में आ रहा है उसको हराया जा सके, उसको गिराया जा सके, उसको पास होने से रोका जा सके, जिसकी कोई दूर तक संभावना नहीं दिखती। अगर कोई संभावना थी भी तो वो वाईआरसीपी कांग्रेस के बयान से ख़त्म हो गई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी है कि वो दोनों मुद्दों पर, अविश्वास प्रस्ताव पर भी और दिल्ली की सेवाओं से संबंधित जो विधेयक है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे। तो इस बिल के गिरने की तो कोई संभावना नहीं है, लेकिन विपक्षी एकता में दरार बढ़ने की लगातार संभावना बढ़ती जा रही है। बाकी दलों को लग रहा है कि हमने ये फैसला किया था कि जब तक प्रधानमंत्री बयान नहीं देते तब तक सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेंगे, तो फिर इस एक विधेयक के लिए क्यों हिस्सा लेंगे? फिर हमारी वो शर्त कहाँ गई और वो शर्त हमने फिर क्यों लगाई? अगर हमको एक विधेयक पर चर्चा में, मतदान में भाग लेना है, तो फिर वो प्रधानमंत्री के बोलने वाली शर्त कहाँ गई? दूसरी बात ये भी अब कही जाने लगी है विपक्षी खेमे में, अविश्वास प्रस्ताव लाकर हमने खुद ही उस शर्त को ख़त्म कर दिया, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव से पहले प्रधानमंत्री का बयान तो मणिपुर पर नहीं आ रहा है। फिर हम अविश्वास प्रस्ताव में क्यों शामिल हो रहे हैं, क्यों हम लाए, क्यों उस पर चर्चा में शामिल होंगे? तो हम 2 प्रस्तावों पर संसद में चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री के बयान की शर्त पूरी हुए बिना। तो हमारी उस शर्त का क्या हुआ? इसीलिए दूसरी पार्टियों के नेता कह रहे हैं कि भाई दूसरे महत्वपूर्ण बिल और भी महत्वपूर्ण बिल हैं, उन पर चर्चा में हम क्यों नहीं शामिल होंगे। तो ये मामला जो है धीरे धीरे मुझे लगता है तूल पकड़ेगा और देखने लायक होगा कि दिल्ली से संबंधित जो विधेयक है उस पर चर्चा होने, वोटिंग होने के बाद आम आदमी पार्टी का रवैया क्या होता है। आम आदमी पार्टी अभी साथ दिखाई दे रही है, उसका एकमात्र स्वार्थ है इस मुद्दे पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना। राज्यसभा में उसके सिर्फ 8 सदस्य हैं, लोकसभा में सिर्फ 1 सदस्य है
इसके बावजूद जो समर्थन मिलेगा विधेयक को, आम आदमी पार्टी दिखाने की कोशिश करेगी कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व का करिश्मा है, जिसके कारण इतने वोट मिले हैं लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और बड़े आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी की ये सारी शर्तें मानने को लगातार तैयार होती जा रही है, एक के बाद एक समझौता कर रही है, बदले में उसको अभी तक कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये सिलसिला कितने दिन चलेगा, कब तक चलेगा? ये बात तो तय है लगभग कि प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार घोषित नहीं होगा, लेकिन इस गठबंधन का संयोजक तो घोषित होगा। उस समय क्या होगा? कौन साथ रहेगा, कौन खिलाफ रहेगा, क्या एका बना रहेगा? ये सारे सवाल अभी से उठना शुरू हो गए हैं। खबर ये है कि अगली बैठक जो है गठबंधन की होगी मुंबई में 25-26 अगस्त के आसपास। तारीख बिल्कुल पक्की तय नहीं हुई है, लेकिन इसी के आसपास होने की उम्मीद है। तो 25-26 अगस्त तक शरद पवार कहाँ होंगे? क्या मुंबई की बैठक में शरद पवार गठबंधन के साथियों के साथ नजर आएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जिसका जवाब अभी गठबंधन में किसी पार्टी के नेता के पास नहीं। तो इंतज़ार करते हैं दो घटनाओं का। पहले 1 अगस्त को पुणे में जो कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री जा रहे हैं और शरद पवार मुख्य अतिथि हैं, और उसके बाद 25-26 अगस्त के आसपास 1-2 दिन आगे पीछे होगा, बैठक होगी INDIA नाम के गठबंधन की। वहाँ से थोड़ी स्पष्टता आनी शुरू होगी कि उस बैठक में क्या होता है। नाम तो तय हो चुका है, संयोजक कौन होगा। बेंगलुरु में तय हुआ था कि 11 सदस्यों की स्टीयरिंग कमेटी बनेगी, उसमें कौन कौन होगा। तो आने वाले समय में ऐसे मुद्दे ज़्यादा हैं जिन पर टकराव हो सकता है, ऐसे मुद्दे बहुत कम हैं जिन पर एका बनी रह सकती है। तो देखते हैं क्या होता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।